सर्वप्रथम आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें और प्रार्थना दोहराएंगे। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे और अब हम अभ्यास करने जा रहे हैं DRT का, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक का। और आप धीरे धीरे अपने आसन पर लेट जाएंगे। आसन पर अपने आप को विश्राम दे दीजिए, आराम से लेट जाएं। गहन शिथिलीकरण प्रक्रिया आप करने जा रहे हैं। इस अभ्यास के पश्चात अब अपनी स्थिति को, पहले पूर्व स्थिति को देख लें और फिर पश्चात जो बाद में जो परिवर्तन आएगा उसे अनुभव करना है। इस भाग दौड़ जीवन शैली में शवासन, योग निद्रा, गहन शिथिलीकरण का यदि आप अभ्यास करना सीख जाएं तो जीवन का संतुलन बन सकता है। शरीर का तापमान नियंत्रित हो सकता है। स्मरण शक्ति का बदलाव जो आ रहा है तीव्रता से, शरीर के अंदर हार्मोन का जो स्तर बिगड़ता जा रहा है, शरीर के अंदर हमारे शुक्राणु है, गुणसूत्रों का स्तर धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। इस भाग दौड़ जीवन शैली में उन सब में मन का विक्षिप्त होना, मन के अंदर तीव्रता से बदलाव जो हो रहा है उसके कारण बड़ा प्रभाव पड़ता है। शरीर को यदि विश्राम दे दिया जाए तो शरीर अपने आप, पूरा शरीर का स्वस्थता को बनाने का काम करता है। अपने आप शरीर स्वच्छ होने लगता है। इस अद्भुत रचना ईश्वर ने ऐसी बनाई है, ऐसी व्यवस्था दी है शरीर को, वह यदि थोड़ा उसे विश्राम दे दें तो अपने आप रिकवरी कर लेता है। ये कोशिकाएं अपने आप बनने लगती हैं, शरीर तरोताजा होता है, मसल्स, मांसपेशियों में थकान स्वतः कम होने लगती है। विशेष रूप से मस्तिष्क को विशेष लाभ मिलता है। विश्राम से मस्तिष्क तरोताजा हो जाता और मस्तिष्क शरीर का सर्वोत्तम मुख्य अंग में आता है। सारा नियंत्रण इसी से होता। द्वितीयक मस्तिष्क जो है हमारा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, इसको पूर्णता से विश्राम देने से शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता। पर होता क्या, हम विश्राम तो करते, रात को 8 घंटे सोते तो हैं, पर हम पूरे शरीर को विश्राम देने की कला से वंचित हैं। वो नहीं जानते कैसे शरीर को विश्राम देना। आज हम उस कला को जानने का प्रयत्न करेंगे और उसे महसूस करेंगे कि इस प्रकार से शरीर को विश्राम देना कितना आरामदायक है। तो अब हम गहन शिथिलीकरण के लिए तैयार हैं, पर यह अभ्यास जितना सरल दिखता है उतना सरल होता नहीं।
आसनों में सबसे कठिन अभ्यास के प्रक्रिया में शवासन आता। चलते फिरते थकान इतनी नहीं होती जितनी थकान व्यक्ति को बैठे बैठे हो जाती। दिन में समय कब बीत जाए मालूम न चले, और रात्रि को जब शयन करते हैं तो मन अशांत हो जाता। सारे विचार दिन भर के मस्तिष्क में दौड़ने लगते। पूरा शरीर गर्म होने लगता, शरीर तनने लगता, अकड़ने लगता, और कितने घंटे आप वैसे ही उथल पुथल में समय व्यतीत होता, और कब बीच में आपको नींद आ गई, शरीर अकड़ा रह गया, आपका शरीर आधा अधूरा शिथिल आधा टाइट, उसी अकड़न में, और जब सुबह उठते वही विचार आपको घेरे रखता। तो ये स्थिति गहन शिथिलीकरण का अभिप्राय शरीर के प्रत्येक अंगों को हमने एक एक करके विश्राम देना है। मौन रहना होता है, पूरे शरीर को शून्य बनाना पड़ता है। जागरूकता से स्वयं का आंकलन करना, सजगता से सहजता से अपने आप को देखना, कुछ न करने का कार्य ही योग है। कुछ करना नहीं है इसमें, केवल आपको देखना है दृष्टा भाव से। महर्षि पतंजलि ने कहा, दृष्टि दृश्यो संयोगो हय हेतु। जब दृष्टा और दृश्य एक मान ले कि मैं एक हूँ, पुरुष और प्रकृति एक मान ले कि मैं एक हूँ, शरीर में जो आत्मा है और शरीर ये मान ले कि मैं एक हूँ, तब व्यक्ति दुखी होने लगता है। दुख का जो कारण है वह यही है। पर जब हम शवासन में जाते हैं, मानो व्यक्ति मृत अवस्था में जब शयन कर रहा है, पर उसमें कोई प्राण का संचार नहीं है, वह पूर्णतया से मृत हो गया। उसमें आत्मा जो है, उसका चेतन तत्व है जिससे शरीर चलायमान था, वह तत्व वहां से बाहर हो गया। शरीर पूर्णता को, जड़त्व को प्राप्त हो गया, यानी प्रकृति शेष रह गई, और उसमें जो पुरुष तत्व था वो बाहर चला गया। पर शवासन, योग निद्रा, गहन शिथिलीकरण में इससे थोड़ा भिन्न है। इसमें पुरुष तत्व, चेतन तत्व आपके साथ होता है, और प्रकृति को, अपने शरीर को आप, इस जड़त्व को आप पूरा तरह से जड़ बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो चेतन तत्व के प्रभाव से शरीर में जो एक शक्ति का संचार हो रहा है, अनैच्छिक क्रियाएं जो अंदर चल रही होती हैं, उन्हें केवल आपको देखना होता है। उनके साथ लिप्त नहीं होना, उनमें रत नहीं होना, रमना नहीं उनके साथ। ये कला ही योग है। आप केवल दृष्टा भाव से जब देखने की कला जान लेंगे और इस प्रकृति को अलग समझेंगे, तब आपका जीवन में अद्भुत एक परिवर्तन आने लगेगा। ये जब व्यक्ति नियमित अभ्यास करता है तो जीवन में दिनोत्तर धीरे धीरे उनमें प्रभाव दिखने आता है। अब हम प्रारंभ करेंगे इस गहन शिथिलीकरण प्रक्रिया को, और प्रारंभ करने से पूर्व हम एक बार ओम की ध्वनि का नाद करेंगे। धीमी धीमी गति से श्वास लीजिए। विश्राम दे दीजिए।
पूरे शरीर को हम 3 चरणों में विश्राम देंगे। पहले तो स्वयं को देख लें, कहीं शरीर हमारा टेढ़ा मेढ़ा तो लेट नहीं रहा। आसन पर पूरे अपने आप को शिथिल कर दें। पाँव में 1 से 1.5 फीट का अंतर ले लें। हथेलियों को आसमान की ओर कर दें। गर्दन को ढीला छोड़ दें। मेरुदंड में कहीं वक्रता टेढ़ापन न रहे। पूरा शरीर शिथिल है, सीधा है और सहज है। एक बार इसे ऑब्जर्व कर लें, कहीं कोई शरीर में टेढ़ापन न रहे। हथेलियां खुली रहें, आसमान की ओर रहें, उंगलियां हल्की सी मुड़ी रहेंगी सहजता से अपने आप। पाँव को ढीला छोड़ देना है, पाँव दाएं बाएं अपने आप गिर जाएंगे। घुटनों में तुरंत राहत मिलेगा, तुरंत थकान मुक्त हो जाएंगे घुटने। गर्दन दाएं जाती तो दाएं, बाएं तो बाएं, बीच में तो बीच में, पर उस पर कोई बलाबल न रहे, उसे सहजता से छोड़ दें। ऐसी स्थिति बन जाए तब हम प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम ध्यान मस्तिष्क को, अपनी एकाग्रता को पाँव के अंगूठे पर लेकर आए। सर्वप्रथम दाहिने पाँव के अंगूठे पर अपनी दृष्टि को, अपने ध्यान को, मन की पूर्ण एकाग्रता को लेकर जाएं और अंगूठे को हल्का सा हिलाएं और उसे विश्राम दे दें। पाँव के साथ, अंगूठे के साथ जो उंगलियां हैं उन्हें भी विश्राम दे दीजिए, उन्हें ढीला छोड़ दें। उन्हें पूर्णता से स्वतंत्र कर दें, उन्हें आदेश दें, मन से उन्हें आदेश दे दें कि तुम विश्राम ले लो, तुम विश्राम लो। उन्हें आदेश दे दें, निर्देश दें। पाँव के तलवों को विश्राम दे दें, एड़ियों को विश्राम दे दें, दाहिने पाँव की एड़ी को विश्राम दे दें। पिंडलियों को विश्राम दे दें, घुटने को विश्राम दें, उसे ढीला छोड़ दें। दाहिने पाँव की थाइस, उसे विश्राम दे दें, उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इसी प्रकार से बाएं पाँव के अंगूठे को विश्राम दे दें, बाएं पाँव की उंगलियों को विश्राम दें, पाँव के तलवों को विश्राम दे दें। विश्राम दे दीजिए पाँव की पिंडली को, घुटने को, थाइस को विश्राम दे दें। कटी प्रदेश कमर को ढीला छोड़ दें, श्रोणी प्रदेश को ढीला छोड़ दें। कमर से नीचे के समस्त अंगों को विश्राम दे दें, नितंब प्रदेश को विश्राम दे दें। कहीं कोई खिंचाव तनाव न रहे, जकड़न अकड़न न रहे, पूरा शरीर शिथिल, विश्राम। शिथिल। इसी स्थिति में 3 बार अ की ध्वनि का नाद करेंगे। गहरी श्वास लेनी है, अ का नाद करेंगे।
कमर से नीचे का पूरा शरीर शिथिल। अ के स्पंदनों को महसूस करें। इस ध्वनि नाद के इस अब अनाहत नाद को अनुभव करें। अ की ध्वनि को सुने। अ के स्पंदनों को महसूस करें। पूरे शरीर में कमर से नीचे के हिस्सों में अ की ध्वनि का नाद स्पंदित हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। अब हमारा ध्यान उदर प्रदेश पर लेकर लाएं। उदर प्रदेश पर नाभि संस्थान को विश्राम दे दें। नाभि की धड़कन को महसूस करें। नाभि को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। नाभि रीढ़ की हड्डी को अपने आप स्पर्श कर रही है, ऐसा अनुभव करें। पेट अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है। श्वास को आप केवल देखें। पेट का ऊपर उठना, पेट का नीचे जाना, केवल इस स्थिति को देखिए। और पेट की मांसपेशियों को विश्राम दे दें। विश्राम दे दीजिए डायफ्राम को। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन को ढीला छोड़ दें, उन्हें भी विश्राम दे दीजिए। बड़ी छोटी आंतों को, गाल ब्लैडर, पित्ताशय को विश्राम दे दें। अग्नाशय को विश्राम दे दें। लीवर यानी यकृत को विश्राम दे दें, उन्हें ढीला छोड़ दें। बाईं तरफ हमारा अमाशय स्टमक को विश्राम दे दें। स्प्लीन तिल्ली को विश्राम दे दीजिए। वक्षस्थल को ढीला छोड़ दें। दाएं बाएं फेफड़े को ढीला छोड़ दें। प्रत्येक पसली को एक एक करके सबको विश्राम दे दें। हृदय की मांसपेशी को विश्राम दे दें। हृदय को भी मुक्त कर दें। विश्राम दे दीजिए कंधों को। दोनों कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। भुजाओं को विश्राम दें। हाथों की कोहनियों को विश्राम दे दें, उन्हें ढीला छोड़ दें। विश्राम दे दीजिए हाथों की कलाई, हथेलियां, हाथों की उंगलियों को विश्राम दे दीजिए। विश्राम। शिथिल। विश्राम दे दीजिए रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को, एक एक करके सभी मनकों को विश्राम दे दीजिए। प्रत्येक कशेरुकाएं एक एक करके उन्हें ढीला छोड़ते जाएं, कहीं कसाव खिंचाव न रहे। पूरा शरीर शिथिलता को, पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। अब कुछ पलों के लिए हृदय की धड़कन को महसूस करें। हृदय की धड़कन को गहनता से उस ध्वनि के नाद को सुनने का प्रयास करें। उस अनाहत नाद को सुनने का प्रयास करें जो सतत अंदर हमारे चल रहा है। उस नाद को सुनने का प्रयास करें। इसी स्थिति में हम 3 बार ऊ का उच्चारण करेंगे। ऊ की ध्वनि का नाद करते समय आपका ध्यान हृदय पर रहेगा, उस कंपन को महसूस करेगा। गहरी श्वास लेना। ओ
ऊ की ध्वनि के नाद के पश्चात हमारा ध्यान शीर्ष प्रदेश पर लेकर आना और ऊर्ध्व भाग को विश्राम देने का प्रयत्न करेंगे। एक एक करके मुखमंडल के समस्त अंगों को विश्राम देना प्रारंभ करें। सर्वप्रथम आंखों को ढीला छोड़ दें। आंखों की पलकों को, आंखों की पुतलियों को विश्राम दे दें। ललाट को विश्राम दे दें, कहीं तनाव न झलके, चेहरा पूरा प्रसन्नचित रहे, कहीं तनाव न रहे। गालों को, नाक, जिह्वा, दांतों को ढीला छोड़ दें, कहीं कसाव न रहे। विश्राम दे दें अपने कानों को, कंठ प्रदेश, ग्रीवा को विश्राम दे दें, सिर को विश्राम दे दें, मस्तिष्क को विश्राम दे दें। जिह्वा को ढीला छोड़ दें, कहीं कोई तनाव न झलके। मुखमंडल पर कहीं तनाव नहीं। इसी स्थिति में 3 बार म की ध्वनि का नाद करेंगे। गहरी श्वास लीजिए। पूरा शरीर शिथिल, शांत। एक ही श्वास में अब हम अ की ध्वनि का, ऊ की ध्वनि का, म की ध्वनि का नाद करेंगे और उस समय अनुभव करेंगे अ की ध्वनि के नाद के दौरान नाभि प्रदेश के समीप कुछ कंपन हो रहा है। ऊ की ध्वनि के नाद हृदय के समीप कंपन हो रहा है। म की ध्वनि करते समय मस्तिष्क के अंदर कंपन हो रहा है। ये आदि, मध्य, अंत जो स्थिति बनती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो स्थिति बनती है, उसे हम अब महसूस करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। पूरा शरीर ओम की ध्वनि से स्पंदित हो रहा है।
ओम के इन बीज मंत्रों को पूरे शरीर में फैला दें। अ उ म की ध्वनि के इस नाद को पूरे शरीर में फैला दें। अब हम इस शरीर की स्थिति को एक बार अंतःचक्षु से अपनी इस चेतना से स्थूल शरीर को देखेंगे, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। सूक्ष्म शरीर, आपकी आत्मा इस शरीर से अब बाहर निकल रही है और ऊपर उठ जाए अपने शरीर से और अपने शरीर को देखे। इस शरीर को देखे जिसे आप अपना शरीर कहते हैं। ये शरीर भूमि पर धरा पर लेटा हुआ है। इसने वस्त्र धारण कर रखे हैं, इन कपड़ों को देखें, इसके हाथ पाँव को देखें, इसके चेहरे को देखें। ये आपका शरीर भूमि पर लेटा हुआ, जिसे आप अपना शरीर कहते, ये धरा पर लेटा हुआ है। अंतःचक्षु से अपनी उन्नत उस सूक्ष्म शरीर से इस स्थिति को आप एक बार देखें और ऊपर उठें और ऊपर उठें। आपका शरीर धरा पर लेटा रह गया। आपका शरीर धरा पर लेटा हुआ है और आप इस परिसर से, इस कैंपस से जैसे आप आए उसी तरह से, इसी से आप बाहर जा रहे हैं। अपने आप को मुख्य द्वार की तरफ देखें, मुख्य द्वार की तरफ चले गए। बाहर गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, आप उन्हें पार करते करते और आगे बढ़ गए और ऊपर उठें। हवा में आप उड़ रहे हैं, पैदल नहीं चल रहे, आप उड़ रहे हैं, हवा में ऊपर हैं। ऊपर ऊपर उठें। भवन, धरती पर मकान सब नजर आ रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े पेड़ पौधे सब नजर आने लगे आपको। आप ऊपर हवा में तैर रहे हैं, हवा में ऊपर ऊपर उठते जा रहे। दूर एक पहाड़ नजर आया आपको, उस पहाड़ की तरफ बढ़ चढ़े, उसकी ओर आप जा रहे हैं। पहाड़ की तरफ, पहाड़ों के बीचों बीच एक नदी का प्रवाह आपको दिखाई दिया। पानी बहता आ रहा है, बहता आ रहा है और आप धीरे धीरे उस पानी के समीप, नज़दीक जा कर के धीरे से आप बैठ गए। वहीं पर आप अपने आसन को लगा कर के बैठ गए, इस सूक्ष्म शरीर के साथ बैठ गए और पानी की उस कलकल ध्वनि के नाद को आप महसूस करें। पानी नीला, पानी स्वच्छ पानी बह रहा है, उस पानी को निहारें। आंखें शीतल हो रही हैं, शरीर में शीतलता बढ़ रही है, पूरा शरीर ठंडा। और आपने धीरे धीरे अपने दोनों पाँव को पानी के अंदर रख दिए। आपके पाँव एकदम से शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। ठंडा पानी का स्पर्श, अपने आप को एक शीतलता, एक अच्छी अनुभूति आपको प्राप्त हो रही है। वहां से अब आपने हाथों का स्पर्श कराया, मुख को आपने स्वच्छ किया और वहां से आप बाहर निकल आए। फिर बाहर आके किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ गए और दूर दूर चारों तरफ पहाड़, पक्षियों की चहचहाट,
पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही, हरियाली, पेड़ पौधे आपको नजर आ रहे, किसी भी गाड़ी की आवाज नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, सब चारों तरफ एक प्राकृतिक सौंदर्य आप उसे देख रहे हैं। पूरा शरीर उस ताजगी के साथ भर रहा है और आप उन्हें देखते देखते और आगे बढ़ेंगे, वहाँ से चलेंगे और ऊपर उठेंगे, बादलों के समीप जाएं, धीरे धीरे ऊपर उठना प्रारंभ करें, हवा में बहते 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 ऊपर ऊपर जाना, पहाड़ की चोटी को ऊपर तक स्पर्श कराएं और पहाड़ों के पास पास जो बादलों की जो एक सफेद चद्दर बनी हुई, उस चद्दर के बीच में अपने आप को घुमाएं। मुक्त आत्मा, आपका सूक्ष्म शरीर स्वतंत्रता के साथ एक आनंद लेता हुआ, लहराता हुआ, झूमता हुआ, गुनगुनाता हुआ उन सब के बीच में से धीरे धीरे घूम रहा है। कोई बाधा नहीं, सबको आप बिना स्पर्श किए पार करते जा रहे हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप धीरे धीरे सर्वशक्तिमान की भांति, सच्चिदानंद स्वरूप की भांति आप उन्नत आत्मा के साथ बाहर घूमते घूमते जा रहे हैं। अब वहां से वापिस धीरे धीरे वापिस आ रहे हैं और आपको दिखाई दिया एक भव्य दिव्य मंदिर का दर्शन हो रहा है। इस भव्य मंदिर के अंदर आप चले गए, उसके अंदर ध्वनि का नाद, घंटे की ध्वनि, दिव्य चित्र, मूर्त वहां प्रतिमा सामने, उसका आपने दर्शन किया और उस अलौकिक वातावरण का अनुभव किया और वहां से फिर दर्शन करते हुए उस धाम का आप वहां से फिर वापस उड़ना प्रारंभ किया, धीरे धीरे उड़ते 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 और आगे बढ़ गए। आपको फिर पूरा जयपुर का दृश्य, जयपुर की ओर ये अरावली की पहाड़ियाँ, नीचे चलती हुई गाड़ियाँ, नीचे सड़कों पर चलते हुए लोग सब नजर आने लग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, सब इधर उधर सब चल रहे हैं। धीरे धीरे आप उनसे बढ़ते हुए, उनको पार करते हुए परिसर की ओर आ रहे हैं। इस परिसर में मुख्य द्वार से आप अंदर आ गए और इस भवन में आप अंदर आ गए। इतने शरीर लेटे हुए धरा पर, इनमें से अपने शरीर को पहचानिए, आपका शरीर कहाँ है, इतने शरीरों में से कहाँ है। इन शरीर को देखना, इन सब को आप देखेंगे, इनमें से कौन सा ध्येय आपका है और अपने शरीर को पहचान करके उसमें आप प्रवेश कर जाएंगे, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में अंदर प्रवेश करा लेंगे और शरीर पुनः अपने आप के अंदर है।
चेतन तत्व इस प्रकृति के साथ, जीव के साथ है, जीव आत्मा बन गया। शरीर के अंदर एक ऐसा धक्का लगा, जैसे प्राण अंदर, चेतन तत्व अंदर प्रविष्ट करा, तो शरीर में एक अलग से धक्का लगा जो शिथिल था। मानो जन्म लेते समय बच्चे के अंदर प्राण एकदम से जब संचारित हो, जैसे धक्का एक लगता, एक करंट दौड़ता, ऐसा स्थिति उत्पन्न होता। अब शरीर में जो कुछ भी अंदर चल रहा है, कुछ पलों के लिए उसे अनुभव करें। जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं अंदर चल रही हैं जो आपसे नियंत्रित नहीं है, उन्हें अनुभव करें। जैसे श्वास का चलना, रक्त का प्रवाह होना, पाचन क्रिया का चलना, हृदय का धड़कना, ये सतत ये चलता रहता है, इसका अनुभव करें। जो आपके नियंत्रण में नहीं, पर फिर भी ये चल रहा है। जन्म से अब तक ये सतत आपका हृदय धड़क रहा है, बिना विश्राम लिए अनवरत चलता आ रहा है। इसका आप धन्यवाद करें, इसका आभार व्यक्त करें, इसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करें कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे सहयोग दिया। पाँव को धन्यवाद दीजिए, पाँव के प्रति आभार व्यक्त करें, घुटनों के प्रति आभार व्यक्त करें, कंधों के प्रति, नाभि संस्थान यानी पाचन तंत्र के प्रति, मस्तिष्क के प्रति आभार व्यक्त करें, यानी प्रत्येक शरीर के अंगों के प्रति आपका आभार व्यक्त हो जाए, उनका धन्यवाद करें हृदय से। ये आत्मा शरीर के अंगों के प्रति आभार व्यक्त करे। यदि ये अंग हमारा साथ न दें तो ये चेतन तत्व अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। इस चेतना का, इस आत्मा का शरीर को धारण करने का जो मुख्य प्रयोजन है वो प्राप्त नहीं हो सकता यदि हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग, यदि शरीर हमारा साथ न दें तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता। इसलिए इनके प्रति विशेष रूप से हृदय से आभार व्यक्त करें जो आपका इन्होंने साथ दिया, आप अब यहाँ तक पहुँच पाए। मुख्य प्रयोजन चेतन तत्व का रहता है पूरे भूमि के ऐश्वर्यों का भोग को प्राप्त करना और उनसे विरक्ति से बाद मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये चेतन तत्व इस शरीर को धारण करती है। इसलिए हमें इनके प्रति आभार व्यक्त करना और इनके दुख को सुनना, इनसे बातें करना, ये विश्राम है। इनसे बातें करना, इनसे पूछना, कहीं कोई तनाव तो नहीं, तुम्हें कुछ परेशानी तो नहीं। यदि ऐसा संवाद आप अपने शरीर से जब करने लगते हैं तब समझिए आप अपनों से प्रेम करना सीख गए। आप प्रेम की परिभाषा जान रहे हैं और उसका अनुभव करने लग गए हैं। आत्मवत होने लग गए, स्वयं से जुड़ने लग गए। तो जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है वह विश्व से अपने आप जुड़ जाता है। उसका भाव जगत अपने आप परिवर्तित हो जाता है और जब अंतःकरण परिवर्तित होता है तो उसकी ऊर्जा का संचार होने लगता है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं उसकी ओर अपने आप आकर्षित होने लगती हैं। जैसा वह मन में भाव करता
वैसी सृष्टि का निर्माण स्वतः अपने आप होने लगता। जैसा भाव करता वैसे लोगों के साथ स्वतः अपने आप संपर्क बनने लगता। जैसा भाव करता वैसे कार्य उसके सिद्धि को प्राप्त करने लगते। ये केवल भाव से ऊर्जा का सृजन होने लगता है। भाव शुद्धता पर विशेष बल देना है और ये तभी संभव है जब हम अपने आप से विश्राम दे के अपने आप से प्रेम करना सीखेंगे, तब जाकर के भाव शुद्धि होने लगती है, अंतःकरण पवित्र होने लगता है। अब इसी संकल्प के साथ हमारा शरीर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कृतज्ञता के साथ स्वयं को पुनः चलायमान बनाना है, पुनः प्राणवान बनाना है और लंबी गहरी श्वास 2-3 बार भरना है और धीरे धीरे हाथों पांव की उंगलियों को हिलाना है, गर्दन को दाएं बाएं करना है बिना झटके दिए और फिर दोनों हाथों को पीछे लेकर जाना। मानो गहन निद्रा से आप जागृत हो रहे हैं, पूरे शरीर को तान दें, खिंचाव दे दें और धीरे धीरे आराम से एक तरफ करवट लेकर के अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। करवट लेकर के कुछ पलों के लिए आप लेटे रहें, 10-15 सेकंड्स के लिए। और फिर धीरे धीरे वापस यानी अपने हाथों सहारों से आराम से अपने स्थान पर बैठेंगे। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें। जिधर आपका फेस है उधर बैठ जाए, चिंता नहीं करनी। दाएं घूम गए बाएं घूम गए, चिंता नहीं करनी। केवल आप बैठे हैं, शांत चित्त बुद्ध होकर के बैठे रहे, कुछ नहीं करना। आपका शरीर उठ करके बैठ गया। दिन की शुरुआत करते समय शरीर के प्रति फिर आभार व्यक्त करना, ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना, ताकि आप पुनः जीवित हो उठे। इस जीवन के प्रति आभार व्यक्त करना। ऐसा दिन का जब हमारा शुरुआत होता तो आपको किसी से बैर नहीं होता, अहंकार भाव स्वतः मिटने लगता, गिर जाता। जब आप ये भाव करते कि आज मेरा पुनर्जन्म हुआ। रात्रि को शयन करते समय ये विचार बने, अब मैं एक गहन निद्रा में जा रहा, यानी मृत्यु के समीप आप जा रहे होते हैं। एक प्रलय हो रही है और जब जागरण एक सृष्टि का रूप है, आप पुनः जन्म ले रहे हैं। इसलिए धन्यवाद के साथ रात्रि को विश्राम लेना और फिर जब जागृत होते हैं और उसी नई उत्साह उमंग पुराने अतीत को भूलते हुए एक नए ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ आप अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं। और उसके लिए हथेलियों का सर्वप्रथम घर्षण करेंगे और हथेलियों को खूब अच्छे से रगड़ना है। हथेलियां जब गर्म हो जाएं और आंखों को स्पर्श कराएंगे, आंखों के पास रखने के बाद आंखों को पलकाते झपकाते हुए आपको मंत्र दोहराना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र आपको अपने हाथों से
अभी आपने ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान किया और साथ ही साथ इन हाथों से कुछ गलत कार्य न हो, अच्छे कार्य हो, ऐसा भाव करते हुए आप दिन का शुरुआत करेंगे। आंखें धीरे धीरे खोल ली हैं और फिर हम विश्व कल्याण प्रार्थना दोहराएंगे। जब ध्यान से जब उठते हैं तो समय विश्व कल्याण चाहे तो बोले सेशन का अंत है, वैसे वैसे आपने ये मंत्र के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, धन्यवाद। और अब ये है, अब जो आपने अभ्यास किया, ये गहन शिथिलीकरण प्रक्रिया, किसको कैसा अनुभव हुआ, थोड़ा कोई खड़कर बता सकता है 1 आध मिनट के लिए? कैसा अनुभव लगा, कैसा महसूस हुआ? क्या नींद आ रही थी? क्या सच में आप अपने शरीर को छोड़ के दूर चले गए थे, या सच में शरीर में थे? कहाँ थे? कुछ नजर आया? आपने बेटे खड़े हो, आपने क्या देखा? आगे आके बताओ क्या दिखा? पूरा स्ट्रेस टेंशन जो थी वो सारा फ्री हो गया और बहुत अच्छा लगा। कुछ भी नहीं दिखा? आप कहाँ गए थे? जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे ध्यान जिस अंग पर फोकस करना था वैसे हो रहा था। ठीक है, ये अभ्यास सच में बहुत बढ़िया है। आप देखा होगा, यदि आप साथ में करेंगे भी, केवल वॉइस को सुन करके आपका शरीर ठंडा होने लगता है ना? ऐसे लगता है वजन धरती पर पड़ा हुआ है, ऐसे गिरा हुआ है, भारी हो गया शरीर, ऐसे लगता है कि बांध लिया किसी ने, है ना? तो ये एकदम से इतना शिथिलता जब आती है तो शरीर में अपने आप रिपेयरिंग होती है। टूटे हुए अंग जैसे प्लास्टर करने पर जुड़ जाते हैं, वैसा ही शरीर जुड़ने लगता है, अपने आप सारी टूटी हुई कोशिकाएं पुनर्जीवित होती है। तो इसका प्रभाव बहुत गहरा है, और ये प्रभाव आपको अब इतना सा पूरे 24 घंटे नहीं, बचे हुए घंटों के लिए तरोताजा बना देगा, इतनी एनर्जी देगा, दिन में आलस से नहीं आने देगा। ठीक है? और सच सबसे बड़ी बात है कि आप किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका चित्त इतना शांत हो जाता है और इस बात का एहसास हो जाता है कि ये शरीर मुझे कुछ कार्य सिद्धि के लिए मिला है, और वो सिद्धि, उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आप पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, धर्म से, अर्थ से और काम, फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है। ये इस प्रयोजन सिद्धि के लिए आप तत्पर रहते हैं, अधर्म से कुछ कर्म नहीं करते। इस पुरुषार्थ को करना ही जन्म है हमारा, और इसके बिना आपका इस शरीर से मुक्ति नहीं हो सकती। यदि आप धर्म को छोड़ करके केवल अर्थ और काम में लिप्त रहेंगे तब भी मुक्ति नहीं है। उसके लिए भले आपके लाखों जन्म लगे, हजारों जन्म लगे, कई जन्म लग जाए, इसका कोई गिनती नहीं है, पर क्रम वही रहेगा। उस क्रम से ही अंत में आपको उब करके उसको छोड़ने के लिए त्याग भाव से इसी को आपको छोड़ना भी पड़ेगा, पहले भोगना पड़ेगा। जैसे जितने हमारे देवी देवता राजाओं के घर उत्पन्न हो गए, फिर उन्हीं ने राज भोग विलासता को छोड़ करके समत्व भाव को धारण करके और इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर लिया। यानी पहले उनके पास पूरा ऐश्वर्य आया, धर्म के पथ को नहीं छोड़ा, अर्थ का भी भोग भोगा, युद्ध किए, जो भी किया, धर्म की स्थापना की, ऐश्वर्य को भोगा, और पूरा लास्ट में वो सभी हमें संदेश देके कि इससे मुक्त हो जाओ, वानप्रस्थी हो गए, संन्यास्त हो गए, और शरीर को उन्होंने उसी साधना में करते करते शरीर को छोड़ा। यानी वापिस वो अपने परिवार में, घर में नहीं बैठे रहे, राजभवन में नहीं मरा कोई व्यक्ति। जो संत महात्मा जो हुए हैं, जिन्हें आप आज मंदिरों में उपासना करते हैं, वो ऐसे नहीं है। ये क्रम है,
आप धर्म के पथ को न छोड़ें, अर्थ भी कमाया, उन्होंने पूरे कामनाएं पूर्ण की, ऐश्वर्य का भोग, वसुधा का पूरा भोग भोगा और फिर अंत में अपवर्ग यानी मोक्ष को प्राप्त किया। ये प्रयोजन सिद्धि बोलते हैं इसका, शरीर का उनका पूर्ण सिद्धि, जो शरीर जिस पर्पज से जिन्होंने धारण किया आत्मा ने, वो कार्य सिद्धि हो गई। फिर उस शरीर को, इस नाव को छोड़ देते हैं। जब नदी पार हो जाए तो वो नदी को छोड़ दिया, फिर नदी को पार करने के बाद कोई उस नौका को सर पर लेके नहीं घूमता, वहीं छोड़ के आप खुद निकल के चला जाता। ऐसे शरीर फिर वो अपने स्वतः अपने चाहत से अपने प्राणों को छोड़ देते हैं वो, जब प्रयोजन सिद्धि होती है, जिसे हम कहते हैं समाधि प्राप्त कर लिया, शरीर से मुक्त हो जाते हैं वो। जैसे सांप अपने शरीर से ऊपर जो आई हुई कैंचुली को छोड़ देता अपनी स्वेच्छा से, वैसे आप छोड़ देते इस शरीर को, पक्का हो जाता है ये। जैसे वमन करते समय पानी पी के जब संवेग से आपके अंदर एक भाव आता है कि मेरे को अब उल्टी होने वाला है, तो आप साइड में जाकर कहीं बैठ करके वमन कर देते, गंदगी को छोड़ देते। ऐसे ही प्राण से मुक्ति मिलती है। आप अपने से तैयार होके नहा धो करके ईश्वर का ध्यान करके भी आप अपने प्राणों को छोड़ देते। ऐसा प्रक्रिया, ये उन्नत प्रक्रिया, ये तभी संभव होती है जब हम अपने इस भावना से अपनी ऊर्जा का स्तर जितना बड़ा बढ़ा लेते हैं, तो तब ये ऐसा संभव है। इसे हम स्वाभाविक मृत्यु बोलते हैं। ये सुषुम्ना का मृत्यु है, ये असामान्य नहीं है, अकाल नहीं है, ये अपने स्वेच्छा से निश्चित मृत्यु है। इसे इच्छा मृत्यु बोलते हैं। केवल भीष्म पितामह के लिए नहीं है इच्छा मृत्यु, आप भी इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। बिना समय अकाल मृत्यु, आप शारीरिक व्याधियों से मरते हैं, वो अकाल मृत्यु है। शरीर का प्रयोजन सिद्धि के पश्चात का मृत्यु नहीं है वो। इसलिए इसमें बड़ा अंतर है। ये तभी संभव है क्यों जो हमने अभी शवासन किया, ये शवासन ये आपको स्मरण कराता है इस शरीर का और इस द्वैत को समाप्त कर देता। ये द्वैत एक नहीं है, दृष्टा और दृश्य एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ये इसमें परिपक्व होने लगता है, पर इसके लिए आपको पहले से ये अलर्ट रहना पड़ता है, अवेयर होना पड़ता है कि ये मैं नहीं, ये शरीर से कुछ काम के लिए मैं इस परिसर में आया, मैं इस अध्ययन के लिए शरीर को यहाँ लेकर आया, मेरे को अब भूख लग रही है, नहीं, शरीर को भूख लग रही है तो इसको खाना देना जरूरी है। अपने दिमाग से नहीं छोड़ना कि मैं आज नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं होता। शरीर से यदि कुछ प्रयोजन सिद्धि करनी है तो आपको इसको भोजन देना है, ईंधन देना है, पानी देना है, इसका रख रखाव के लिए मालिश करना है, क्योंकि ये केयरिंग है। इसके बिना आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। ये बात जब समझ में आ जाती है तो इसे बोलते हैं शरीर को आपने अच्छे से ध्यान रखना, और यही योग है। इसमें कोई विकृति आएगी, चाहे आपका मानसिक है, चाहे शारीरिक है, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर है, तो शरीर का आपका प्रयोजन सिद्धि नहीं होगा। आप पहले बीच में ही अकाल मृत्यु से मर जाएंगे, और उसको सहज मृत्यु को प्राप्त करना है, स्वेच्छा से इच्छा से जाना है, तो इसका प्रॉपर ध्यान रखिए। यही योग है, यही योग जो है जीवन जीने की पद्धति है। ये हमारी प्राचीन ऋषियों मुनियों की जो ये विरासत, पूरा आज विश्व इस पर जो गर्व करता है, इसको अपना रहा है, इसके पीछे कारण ये है। जो हम सोचते हैं वो वाला कसरत नहीं है, इसके पीछे मूल जो धारणा है वो ये है कि आप शरीर को विश्राम देना सीखें, मन को विश्राम देना सीखें, इस आत्मिक बल को, उस अध्यात्म यानी उस भाव को विश्राम देना सीखें। तो इसी आशय से हम कक्षा का यही समापन करते हैं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।